दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बात करने आया हूं, वह अपने आप में एक जाना माना नाम है और इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में उसका नाम है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके टाटा मोटर पे राय लेने की कोशिश करी और उन्होंने बोला कि इस पे अपनी जानकारी दीजिए। इसके कारण मैं इसका विस्तृत वीडियो बनाने का विचार किया और मैं आप लोगों के सामने यह जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, कृपा करके वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और पूरी जानकारी अगर नहीं मिल पाएगी तो आपका निवेश भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अपनी ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, पूरा बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप किसी की भी वीडियो, ऐसा नहीं है मेरा वीडियो, किसी की भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको उसमें दी गई जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और समय से आपको मेरा वीडियो मिल सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना विचार ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर किसी भी शेयर पे, किसी भी कंपनी पे आपको कोई विचार जानना हो तो उसका भी निसंकोच आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि उसमें आपको जानकारी दे सकूँ, उसका जवाब दे सकूँ। दोस्तों, टाटा, सबसे पहले बात करते हैं कि टाटा मोटर्स करती क्या है। टाटा मोटर्स एक ग्लोबल कंपनी है और बहुत ही ट्रस्टफुल कंपनी है। दोस्तों, यह पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, डिफेंस व्हीकल सभी सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों, इसका यूरोप में, लंदन में एक कंपनी है जगुआर लैंड रोवर, वो इसकी सब्सिडियरी है और इसका यूएस और पूरे यूरोपियन कंट्री और यूएस में बहुत ही नाम है और बहुत ही डिमांड है। टाटा कंपनी की अधिकतर, मतलब एक अच्छा खासा एबिटा अर्थात उसका पूरा रेवेन्यू लैंड रोवर जगुआर से आता है। दोस्तों, अब आपको वो चीज़ बताऊं मैं कि आज के डेट में टाटा मोटर्स की प्राइस क्या है। टाटा मोटर्स की प्राइस अभी 83 रुपीज़ के आसपास है और वह अपने 11 साल के लो पे चल रहा है। 11 साल के लो पे, आश्चर्यजनक 11 साल के लो पे आखिर क्यों चल रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में टाटा मोटर्स का सेल्स कंटिन्यू गिरा है और पिछले 6 महीने की बात की जाए तो ड्रेस्टिकली, एक्सीडेंटली रिड्यूस हुआ है। 83-4% के आसपास ग्लोबल एज वेल एज इंडियन दोनों में सेल्स इसका डाउन हुआ है। जब सेल्स डाउन होगा तो उसी रेस्पेक्ट में उसका रेवेन्यू डाउन होगा, रेवेन्यू डाउन होगा तो उसी रेस्पेक्ट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन होगी। तो इस तरह से कंपनी पे ऐसा प्रेशर पड़ा है कि जितनी भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उन्होंने टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। एक तो टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड कर दिया, दूसरा ग्लोबल जो मंदी थी, तीसरा कोरोना वायरस, सब मिला के जो टाटा मोटर्स की कंपनी है, जो शेयर्स हैं वो क्रैश कर गई और लगभग 63 रुपीज़ का लो बना दिया। दोस्तों, अब मुद्दा यह है कि जो इतनी बड़ी ब्रांड की कंपनी है टाटा मोटर्स, ग्रेट कंपनी है जो इथिक्स पे काम करती है, अपने इथिकल वैल्यू को मेंटेन रखती है, वैसी कंपनी अगर 11 साल के लो पे मिल रहा है तो क्या उसमें निवेश करना चाहिए और क्या यह एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है? दोस्तों, इस पे आगे बात करते हैं, इसके फिनेंशियल्स पे, और उससे देखते हैं कि आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों, जो इस मार्च क्वार्टर में
31% के आसपास लैंड रोवर, जगुआर लैंड रोवर का सेल्स डाउनग्रेड हुआ है। और मार्च के आसपास में कंपनी ने ऐसा बताई थी पिछले क्वार्टर में कि मेरे पास 3.6 बिलियन पाउंड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा। तो 3.6 बिलियन पाउंड का कैश कोई कम नहीं होता है, और 1.9 बिलियन पाउंड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग में रहेगा, ऐसा कंपनी ने बताई थी। दोस्तों इसका आज के डेट में जो मार्केट कैप है वो मात्र 30,000 करोड़ के आसपास है, और इसका बुक वैल्यू जो है 169 रुपीज़ है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी सस्ती मिल रही है, लगभग आधे के प्राइस पे आपको मिल रही है। 1 रुपया का सामान आपको 50 पैसे में मिल रहा है। इसका पी अगर की बात करें, जो हर कंपनी के सिलेक्शन में हम पी देखते हैं, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनी का प्राइस देखते हैं, सस्ता है महंगा है, वो -22 है, जिसके क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। इसका 52 वीक हाई और लो देखें तो हाई 205 रुपये का है और लो लगभग 63 रुपये के आसपास हैं, और आज के डेट का जो करंट प्राइस है वो 84 रुपीज़ के आसपास है, और आज के डेट में ही लगभग 10% शेयर गिरा है। दोस्तों कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0 है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है, और इसका सेल्स लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से इसका सेल्स लगातार गिर रहा है, यह एक बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका डेट इक्विटी रेशियो जो सबसे महत्वपूर्ण में से एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है किसी कंपनी में निवेश करने का, वो 0.9 है, मतलब 1 से कम है, अर्थात खतरा जो है अभी उतना ज़्यादा डेट के फ्रंट पे नहीं है। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर में, पिछले 2 क्वार्टर मिला के लगभग 8.94% अपना स्टेक बढ़ाया है। मतलब टाटा ने अपनी कंपनी में 9% के आसपास प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और अब उसकी हिस्सेदारी 47 पॉइंट के आसपास हो गई है, 47% के आसपास हो गई है। दोस्तों कोई भी कंपनी में प्रमोटर तभी हिस्सेदारी बढ़ाती है जब प्रमोटर को विश्वास होता है कि जो मैं पैसे लगा रहा हूं वो प्रॉफिट के साथ में निकाल लूंगा। तो इससे कंपनी में प्रमोटर का एक विश्वास झलकता है, एक उसकी क्षमता झलकती है कि नहीं वो रिकवर कर लेगी। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें लगभग 19% के आसपास हैं, और पिछले कुछ क्वार्टर में आधे % से उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो बड़े बड़े फंड मैनेजर और एनालिस्ट को रखते हैं एनालिसिस करने के लिए, और उसके आधार पर ही वो कंपनियों में निवेश करते हैं। तो उन लोगों का भी मानना है कि कंपनी जो है रिकवर करेगी और कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी, इसी कारण से वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी आधे % से बढ़ाई है, और आज के डेट में उनकी हिस्सेदारी 7.8%, 7.74% के आसपास हो गई है। वो भी अपने आप में एक साइन है, सिग्नल है कि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी इस बुरे वक्त से वापस आएगी, ऐसा लोगों का मानना है। और कुछ बड़े बड़े जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, HNI हैं, वो भी इसमें 0.17% से अपनी हिस्सेदारी इस क्वार्टर में इस गिरते हुए रेट पे बढ़ाई है। इन सब के जो इंडिकेटर हैं, जो खास के शेयर होल्डर का इंडिकेटर है, वह यह दिखा रहा है कि कंपनी रिकवर करेगी और कंपनी भविष्य में अच्छा प्रॉफिट देगी। दोस्तों 63 रुपीज़ के लो से कंपनी लगभग 100 रुपीज़ के लो पे हाई पे गई थी, और पुनः आज 10% शेयर टूटा है, चूँकि मार्केट 6% के आसपास टूट गया था, और उसके बाद जो कंपनी का शेयर है आज 84 रुपये के आसपास है। लेकिन दोस्तों मेरा व्यक्तिगत मत है कि मार्केट यहाँ से अभी 2-4 दिन में 3-4 हज़ार पॉइंट के आसपास और गिरेगी, और कंपनी पुनः अपने 65 रुपीज़ के आसपास के लो को टच करेगी। दोस्तों 65 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के बीच में अगर यह शेयर मिलता है तो यह काफ़ी सस्ता और अट्रैक्टिव वैल्यू है, और आप 5-6 साल 10 साल का अगर आपका होरिजन है, टाइम होरिजन है, तो आप इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं।
और यह कंपनी निश्चित रूप से बाउंस बैक करेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी इथिकल है और इथिकल वैल्यू को मैनेज करती है, शेयर होल्डर के वैल्यू को समझती है और उनको भी प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश करती है। और कंपनी ऐसा डेट कंडीशन भी नहीं है, कंपनी पे कर्ज भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कंपनी क्रैश हो जाएगी। कोविड-19 का असर जो भी हो, इसके बाद लॉकडाउन के बाद जब कंपनी पुनः ट्रैक पे आएगी तो पूरी उम्मीद है कि कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ ला पाएगी और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ ला पाएगी। दोस्तों, यह कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकता है अगर आप इसमें निवेश करें तो, ये मेरा मानना है। जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, इन्होंने इसके वैल्यू को डाउनग्रेड किया है। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए आप निवेश करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या खुद के विवेक से जांच परख के ही निवेश करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बार अपने नए दोस्तों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समय से मिल सके और उनको समय से उनका ज्ञान लाभ हो सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।